Chapter number 1. Composite functions. Okay. First of all, write the definition of a function. What is a function? A function is a relation. A function is a relation between sets that associates every element of first set to the element of second set uniquely. Okay. A function is a relation between sets that associates every element of first set to the element of second set uniquely. ये जैसे कि कोई एक सेट है अपना ए सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. ये एक बी सेट है जिसमें कोई एक फंक्शन एफ से अपन ने फंक्शन को डिस्क्राइब कर रखा है, डिफाइन कर रखा है कि सेट ए से बी में एक फंक्शन एफ जा रहा है. तो अब एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिखता हूँ कि एफ ऑफ एक्स 2x + 1 है तो बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 2 1 जा 1 + 1 3, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 3 जा 6 + 1 7, 2 4 जा 8 + 1 9. यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के ये यूनिकली एसोसिएटेड है सेट बी के साथ बाय अ फंक्शन एफ. 2 है जो कि एसोसिएटेड होगा 5 के साथ, 3 है जो कि एसोसिएटेड होगा 7 के साथ, 4 होगा 9 के साथ. तो याद है अगर आप लोगों को तो एक फंक्शन तभी डिस्क्राइब होता है जब आपके सेट ए के एलिमेंट्स सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज हो सेट बी में. सारे के सारे सेट एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज हो आपके सेट बी के एलिमेंट्स में. यानी कि जो ए के एलिमेंट्स थे उनको डोमेन बोलते हैं अपन, बी के जो एलिमेंट्स थे उनको कोडोमेन बोलते हैं, और वो एलिमेंट्स जो कि इमेजेस है आपके ए के एलिमेंट्स की उनको अपन बोलते हैं रेंज. यानी कि जो 3 5 7 9 है ये सारे के सारे एलिमेंट्स को अपन बोलेंगे रेंज. ओके. इफ यू रिमेंबर फंक्शन जो होता है ये 4 टाइप्स का होता है. वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन. अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अपन को जो पिछले क्लास 11th की जो सारी बातें हैं वो रिवाइंड हो जाए. जैसे कि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड था अपना ए टू बी में. जो फंक्शन था ये डिफाइंड था अपना ए टू बी में. तो जो फर्स्ट टाइप है अपने फंक्शन की वो है वन फंक्शन. वन फंक्शन यानी कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के उनकी कोई एक ही इमेज हो सेट बी में. यानी एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. तो वो जो फंक्शन होगा उसको अपन वन फंक्शन हम बोल सकेंगे. Every element of set A should have only one image in set B. नेक्स्ट आ जाता है अपना मैनी वन फंक्शन. अगर अपने जो ए के
यानी कि जो सेट ए डोमेन है जो, उसके एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा इमेज हो सेट बी में, अगर अपने जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, इनकी एक से ज़्यादा इमेज हो कोडोमेन में, तो वैसे फंक्शन को अपन मैन्युअल फंक्शन कहेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे अपना सेट ए है, ये अगर होता है इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स में अपने -1 +1 ये सब सारे के सारे नंबर आते। अब ये -1 और +1 और अपना फंक्शन अगर होता है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और +1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी कि अपने दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, यानी कि अपने दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज। तो वैसे जो फंक्शंस हैं उनको अपन बोलेंगे मैन्युअल फंक्शन। टू और मोर एलिमेंट्स of P is the image of element of A. sorry, ये टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो अगर सेट बी में, तो वैसे फंक्शंस को अपन बोलेंगे मैन्युअल फंक्शन। थर्ड है अपना ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा कि ये जो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे बी सेट जो है अपना, यानी कि जो ये कोडोमेन है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स अगर इमेजेस होंगे, आपके सारे के सारे एलिमेंट्स ए के, अगर देखो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स जो बी के हैं वो अगर इमेजेस होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं उनकी इमेजेस अगर वो होंगे, यानी कि सारे जितने भी एलिमेंट्स आपके कोडोमेन में आ रहे हैं वो सब इमेजेस हैं आपके सारे एलिमेंट्स जो आपके ए में आ रहे हैं उनकी। तो ऐसे जो फंक्शन होंगे उनको वन वन क्या ऑन टू फंक्शन बोलेंगे आप। ऐसे जो फंक्शन होंगे उनको बोलेंगे अपन ऑन टू फंक्शन। जैसे कि इसमें कोई भी लेफ़्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि ये जो आपका बी सेट है जो कोडोमेन सेट है, इसमें कोई भी जो एलिमेंट्स है वो लेफ़्ट नहीं हो रहा है, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब इमेजेस हैं, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, इमेजेस हैं, सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं उनकी। ठीक है, ये जो बी के एलिमेंट्स हैं ये ए के इमेजेस है, यानी कि जो ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस है ये। और जैसे ये 5 है, तो ये जो ए के एलिमेंट्स हैं ये बी के एलिमेंट्स की प्री इमेजेस है, बी के एलिमेंट्स की क्या है, प्री इमेजेस है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर बी सेट के, अगर उनकी कोई ना कोई प्री इमेज है ए सेट में, तो वो फंक्शन होगा अपना ऑन टू फंक्शन। every element of P has the pre-image in set A। ओके, फोर्थ है अपना इनटू फंक्शन, वो फंक्शन जिसमें आपके ये जो बी के एलिमेंट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो आपके बी के एलिमेंट्स हैं वो आपकी इमेजेस हो ए के एलिमेंट्स की, यानी कि कुछ एलिमेंट्स लेफ़्ट हो जाएंगे। अगर बी में कुछ एलिमेंट्स लेफ़्ट हो जाते हैं तो ऐसे सेट्स को अपन बोलेंगे क्या, इनटू फंक्शन। इफ एनी एलिमेंट exists in set P which is not the image of any element of set A, तो वैसे फंक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शंस बोलते हैं। ये एक लास्ट टाइप जो है ये अपने 12th क्लास में काम आएगा अपने, और ये कंपोजिट फंक्शंस में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वन ऑन टू फंक्शन, वो फंक्शन जो वन हो और ऑन टू हो उसे वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, और इसी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है,
ये अब स्टार्ट करते हैं अपना कंपोजिशन। ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक, कंपोजिशन यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से अगर कोई फंक्शन बना हुआ है तो वो कंपोजिट फंक्शन होगा। ओके, जैसे कि कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं कि f एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है सेट a से b। एक और फंक्शन है g जो कि डिफाइंड है सेट b से c में। ओके, अब ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट c है, a b एंड c। ये मान लेते हैं x कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, और ये फंक्शन f डिफाइंड है a टू b में, तो ये एफ एक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे एक फंक्शन b टू c में है डिफाइंड g, तो ये g ऑफ एफ एक्स। ओके, अब ये तीन अपने सेट्स हैं, दो फंक्शंस हैं। अब देखो क्या होगा, ये एक कंपोजिशन क्या होगा, यानी कि एक नया फंक्शन बन जाएगा, एक नया फंक्शन बन जाएगा g ऑफ एफ एक्स। क्या बन जाएगा, g ऑफ एफ एक्स। और ये फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, g ऑफ एफ एक्स डायरेक्ट a टू c में डिफाइंड हो रहा है। ये g ऑफ एफ एक्स कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, डायरेक्ट a टू c में डिफाइंड हो रहा है ये फंक्शन। कैसे, देखो इसको जानने का एक ही तरीका है। अगर देखो ये g ऑफ एफ एक्स, इसको लिखने का तरीका है g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये जो अपना फंक्शन आ रहा है ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड था, ये फंक्शन ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड था, ये a टू b डिफाइंड था। जो f फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड था, ये डिफाइंड था a टू b में। और जो g फंक्शन था ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड था, ये था b टू c में डिफाइंड। यानी कि कंपोजिशन की सबसे पहली कंडीशन है, कंपोजिशन की सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो आपका ये फर्स्ट जो ये एलिमेंट, ये जो फंक्शन आ रहा है f, इसकी जो रेंज है, ये a इसका डोमेन है, ये b इसकी रेंज है। जो इसकी रेंज है ये आपका सबसेट होना चाहिए आपके g के डोमेन का। देखो g फंक्शन है, ये g फंक्शन ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड था, b टू c में, तो g का डोमेन है b, g की रेंज है c। f है वो डिफाइंड था a टू b में, तो f का जो डोमेन है वो है a और f की जो रेंज है वो है b। तो ये जी ओ एफ डिफाइन होने की कंडीशन क्या है कि जो एफ है ये एफ ए टू बी डिफाइंड था, तो एफ की जो रेंज है, एफ की जो रेंज है ये सबसेट होनी चाहिए आपके जी की डोमेन की। ये सबसेट होनी चाहिए, एफ की जो रेंज है ये सबसेट होनी चाहिए आपके जी के डोमेन की। यानी सबसेट का क्या मतलब, यानी कि जो बी के एलिमेंट्स हैं वो आपके, यानी ये जो बी फंक्शन है इसके जो ये बी जो सेट था इसके एलिमेंट्स हैं, ये आपके जो जी फंक्शन है उसके डोमेन के एलिमेंट्स के अंदर आने चाहिए। जी के जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनमें आने चाहिए। तो बी है तो बी इसमें आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। तो अब ये जो जी ओ एफ होगा ये डिफाइंड हो जाएगा अपना ए टू सी। अब सर जी ओ एफ तो आपने कर दिया, सर एफ ऑफ जी भी हो सकता है क्या, देख लेते हैं। ये देखो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ का था ए टू बी, अब जी का देखेंगे तो जी कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है, जी है बी टू सी में, और जो एफ है वो डिफाइंड है अपना ए टू बी में, बी टू सी। अब देखो ये जो जी है इसकी रेंज है सी, तो एफ का डोमेन है ए, तो क्या सी सबसेट है ए का, क्या सी के एलिमेंट्स हैं वो ए में आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है सर हमें, नहीं आ रहे, तो नहीं आ रहे, तो ये जो एफ ऑफ जी है ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइनिंग। तो फंक्शन कंपोजिशन और फंक्शन की सबसे बेसिक कंडीशन क्या है कि जब आप जी ओ एफ कर रहे हो तो ये जो आपका ये फंक्शन है एफ फंक्शन, इसके रेंज जो इसकी है वो, इसकी जो रेंज है वो आपके जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। यानी कि इसकी जो रेंज की जो एलिमेंट्स हैं वो आपके जी के डोमेन में आनी चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, और नहीं होगा। एफ ओ जी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जी ओ एफ में हो रहा था, इसलिए जी ओ एफ डिफाइंड था, एफ ओ जी डिफाइंड नहीं है। तो ये एक बेसिक कंडीशन है आपके कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की, बहुत इजी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है ये।
कॉम्पोजिट फंक्शंस, ये आपका जो टॉपिक है, ये यूनिट है कॉम्पोजिट फंक्शंस, फर्स्ट यूनिट, ये 7 मार्क्स कंसिस्ट करती है। तो अब इजी सी चीज़ें हैं, ये पढ़ लेंगे। चलो।